Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that Anu and Manu they decide to play a game on a 5x5 board with letters written on it from A to Y, where A represents number 1, B represents number 2 and Y represents number 25. तो बेसिकली जो लेटर्स की पोजीशंस हैं वही यहाँ पे हमारे पास उनको नंबर्स दिए गए हैं. दे टेक द टर्न और वो डाइस थ्रो करते हैं. आफ्टर द डाइस इज थ्रोन द लेटर एट विच द डाइस फॉल्स एंड द नंबर ऑन टॉप ऑफ द डाइस आर मल्टीप्लाई टू गेट दैट स्कोर इन दैट पर्टिकुलर टर्न. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे उसने बोला है कि अनु ने मान लीजिए डी पे थ्रो किया तो डी की पोजीशन होती है 4 और अगर डाइस पे नंबर 5 आ गया तो आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो अनु का स्कोर बनेगा 20. ठीक है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा वो जीतेगा. और it is noted that whenever the dice fell on a letter which represents the odd number, जैसे मान लीजिए C है जिसकी पोजीशन ऑड है 3, तो जो नंबर आएगा ऑन द टॉप ऑफ द डाइस वो इवन होगा. ठीक है. तो ये अगर C पे डाइस गिरती है जिसकी पोजीशन 3 है तो जो डाइस पे नंबर आएगा दैट वुड बी एन इवन नंबर. ठीक है. एंड वाइस वर्सा. ऐसे अगर मान लीजिए डाइस गिरती है किसी ऑड लेटर पे जिसकी पोजीशन ऑड किसी इवन लेटर पे जिसकी पोजीशन इवन है. ठीक है. अगर डाइस ऐसे लेटर पे गिरती है जैसे डी पे गिरती है जिसकी पोजीशन इवन है तो डाइस पे जो नंबर आएगा वो ऑड आएगा. ठीक है जी. अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स इफ अनुज डाइस लैंडेड विद एन इवन नंबर. तो अनु के डाइस पे क्या था? इवन नंबर था. इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो लेटर आएगा वो ऑड वाला आएगा. आल्सो मनुज डाइस लैंडेड इधर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज अनु. अब हमें इनका स्कोर मिनिमम करना है. पॉसिबल मिनिमम स्कोर चाहिए दोनों का मिला के. और अनु का जो डाइस था उसके ऊपर इवन नंबर आ रहा है तो डाइस पे जो स्मॉलेस्ट इवन है. देखो हमें क्योंकि स्कोर को मिनिमम करना है तो मुझे अनु का भी मिनिमम स्कोर चाहिए होगा और मुझे मनु का भी स्कोर भी मिनिमम चाहिए होगा. अब अनु का स्कोर मिनिमम कैसे हो सकता है? इसकी डाइस पे नंबर आ रहा है इवन. तो डाइस पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6. छोटा सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2. तो मान लीजिए कि इसकी डाइस सबसे छोटे लेटर पे गिरी जिसकी पोजीशन ऑड है. वो कौन सा है? ए. तो मान लीजिए इसकी डाइस ए पे गिरी सो दैट इसका स्कोर बन गया 2 × 1 2. अब जो मनु की डाइस है वो कहाँ गिर रही है? वो इसी रो में या इसी कॉलम में गिर रही है जहां पे अनु की डाइस गिरी है. अब मुझे देखना ये है कि इस थर्ड रो में या थर्ड कॉलम के अंदर सबसे छोटी पोजीशन वाला लेटर कौन सा है. तो अगर देखोगे वो डी है. डी की पोजीशन 4 आ रही है. अब इसके लिए आपको जो नंबर चाहिए होगा वो ऑड चाहिए होगा. इसकी खुद की पोजीशन 4 है तो जो इस पे नंबर आना चाहिए वो ऑड नंबर आना चाहिए. सबसे छोटा ऑड नंबर 1 है. तो 4 × 1 4. तो मिनिमम स्कोर मनु का बन सकता है 4. सो दैट टोटल बन गया इनका 6. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा 6. सेकंड कह रहा है फॉर 2 कंसेक्यूटिव राउंड्स अनु वाज विनिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिज डाइस लैंडेड ऑन डिस्टिंक्ट वॉवल. तो वॉवल्स हमारे पास है ए ई आई ओ यू जिनकी पोजीशंस हैं 1 5 9 15 और 21. अनु की डाई जो थी वो लैंड हुई है ऑन डिस्टिंक्ट वॉवल्स और मनु की हुई है ऑन डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स. व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टोटल स्कोर मनु स्कोर्ड इन बोथ द राउंड्स टुगेदर. हमें मनु का स्कोर मैक्सिमम करना है. देखो अनु जीत रहा है. अनु के जीतने के बाद अगर मुझे मनु का स्कोर मैक्सिमम करना है तो मुझे अनु का स्कोर भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपने अनु को स्कोर कम दिया तो अनु को जितवाने के लिए मनु का स्कोर भी कम करना पड़ेगा. इसलिए आपको मैक्सिमम स्कोर पहले तो अनु का देखना पड़ेगा. मैक्सिमम ऑफ अनु कितना हो सकता है? देखिए डिस्टिंक्ट वॉवल्स में सबसे बड़ा वॉवल जो दिख रहा है मुझे वो यू दिख रहा है जिसकी पोजीशन 21 है. तो डाइस पे नंबर इवन होना चाहिए बिकॉज इसकी पोजीशन ऑड है. सबसे बड़ा इवन नंबर 6 है. तो पहले राउंड में इसका स्कोर बनेगा 126. ठीक है. ये फर्स्ट राउंड का हो गया, फर्स्ट टर्न का हो गया. सेकंड टर्म के डिस्टिंक्ट वॉवल है तो दूसरा सबसे बड़ा वॉवल दिख रहा है ओ जिसकी पोजीशन 15 है. उस केस में भी डाइस पे मान लीजिए हम 6 ही लेके चलते हैं बिकॉज इवन नंबर चाहिए हमें. और ये नहीं बोला कि डाइस पे नंबर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट वॉवल्स हैं. यहाँ पे टोटल बन गया 90. ये सेकंड राउंड का हो गया. अब मुझे देखना है कि मैक्सिमम मनु कितना लेके आ सकता है. मैक्सिमम ऑफ मनु. मनु के डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स होंगे. सबसे बड़ा जो कॉन्सोनेंट यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे एक्स वाई, नॉट एक्स बट वाई, सॉरी. सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट वाई है जिसकी पोजीशन है 25. अब क्योंकि कांस्टेंट की पोजीशन 25 ऑड नंबर है तो जो इस डाइस पे नंबर आना चाहिए वो इवन आना चाहिए. इवन सबसे बड़ा 6 है
उस केस में टोटल बन गया 150। तो इस केस में इस राउंड में फिर मनु जीत जाएगा, जबकि यहाँ पे अनु जीतना चाहिए विद 126 को। तो आप 6 लेके चल नहीं सकते। अगर आप 4 लेके चलते हो, दूसरा इवन नंबर सबसे बड़ा जो है, तो इसका स्कोर बनेगा 100। अब इसके बाद दूसरे कॉन्स्टेंट से ट्राई करते हैं, वाई के बाद एक्स से ट्राई करते हैं। एक्स की पोजीशन है, अगर एक्स से ट्राई करेंगे तो एक्स की पोजीशन आती है 24। अब ये इवन नंबर है, ठीक है, इसके साथ डाइस पे नंबर और जाएगा, तो 5 लेके चलो, तो स्कोर बन गया 120। ये इससे बड़ा है, इसको तो आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। इसके पहले जो कांस्टेंट है वो डब्ल्यू है। अगर मैं डब्ल्यू से ट्राई करता हूँ तो डब्ल्यू बनता है 23, और नंबर है, तो इसके साथ फिर आपको इवन रखना पड़ेगा। 6 लेके चलते हो तो 138 बन जाएगा, जो इससे ज्यादा है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 4 लेके चलोगे तो 92 ही बनेगा, जो इससे कम है। इसका मतलब अगर मनु का स्कोर मैक्सिमम करना है, कंसिडरिंग कि अनु यहाँ जीत रहा है विद 126 स्कोर, तो आपको 24 और 5 के कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मनु का पहले राउंड में जो स्कोर था वो 24 × 5 था, मतलब उसकी जो डाइस थी वो लैंड की है एक्स पे, और उसकी डाइस के ऊपर नंबर आया है 5। अब सेकंड राउंड के अंदर देखिए, सेकंड राउंड के अंदर हमें स्कोर 90 से नीचे चाहिए। अनु की डाइस लैंड की थी ओ पे, तो ओ के आसपास कॉन्स्टेंट चेक करते हैं पी, है ना। पी की पोजीशन, अगर पी लेके चलेंगे, पी की पोजीशन आती है 16, और नंबर इवन नंबर है, तो और नंबर चाहिए होगा मुझे डाइस पे। तो 16 × 5 80 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगला कॉन्स्टेंट क्यू लेके चलते हैं, 17th पोजीशन है, और नंबर है, इवन नंबर चाहिए होगा साथ में, तो 6 लेके चलोगे तो 102 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो गया, पॉसिबल नहीं है। 4 लेके चलते हो तो 68 होगा, जो इससे कम है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्यू के साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे आर के साथ भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आर की खुद की पोजीशन जो आ रही है वो 18th आ रही है। इसके साथ आपको चाहिए होगा ऑड नंबर, तो 5 लेके चलोगे तो 90 हो जाएगा, जो इसके बराबर आएगा, पॉसिबल नहीं है। 3 लेके चलेंगे तो 54 होगा, जो इससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो पी से नहीं, पी से बन रहा है, क्यू आर से नहीं बन रहा। अगर इससे पीछे जाएंगे आप, पी से पीछे जाएंगे आप, तो एन बनता है, एन ओ पी, एन आएगा, एन की पोजीशन आती है 14th। 14 के साथ इवन नंबर है, और जाएगा, और सबसे बड़ा 5 है, तो 70 बन पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा तो 80 दिख ही रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है जी। तो ये सेकंड राउंड में मनु का जो मैक्सिमम स्कोर है वो पी से बनेगा, जब उसकी डाइस पी पे लैंड करेगी और डाइस पे जो नंबर आएगा वो 5 आएगा। अब इस केस में यही इसका मैक्सिमम स्कोर बन सकता है सेकेंड राउंड के अंदर, सो दैट ये हारे भी अनु से। इसका टोटल कितना बनेगा, 120 + 80, ठीक है, तो इसका टोटल बन गया 200। तो सेकंड का आंसर आ गया मेरे पास 200। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड कह रहा है अनु थ्रोज अ डाइस एंड इट फॉल्स ऑन वन ऑफ द लेटर्स विच इज इन द फिफ्थ कॉलम ऑन ऑफ द बोर्ड, एंड मनु थ्रोज अ डाइस एंड इट फॉल्स इन द फिफ्थ रो ऑफ द बोर्ड। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ अनु एंड मनु, ठीक है जी। तो अनु की जो डाइस है वो कहाँ आ रही है, वो फिफ्थ कॉलम में आ रही है, यहाँ आ रही है अनु की, ठीक है, और मनु की आ रही है फिफ्थ रो में, यहाँ आ रही है, ठीक है। तो हमें इनके स्कोर्स में मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस देखना है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इन इस रो में और इस कॉलम में सबसे बड़े और सबसे छोटे लेटर्स कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा लेटर मुझे यहाँ वाई दिख रहा है, ठीक है। अब ये नहीं बोला कि अनु का स्कोर कितना है, मनु का कितना है, ठीक है ना, उनका डिफरेंस पूछा है। और देखो, मनु की डाइस गिरती है फिफ्थ रो में, तो मनु का स्कोर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम। इसका मैक्सिमम लेके चलेंगे, क्योंकि इस रो में सबसे बड़ा लेटर मुझे दिख रहा है वाई। वाई की पोजीशन है 25 इंटू, अभी ऑड नंबर है, इसका इवन जाएगा 6, तो डाइस पे नंबर 6 आ गया, टोटल बन गया 150। और अनु का स्कोर, अब क्योंकि मुझे डिफरेंस नंबर्स में मिनिमम रखना है, तो अनु का स्कोर ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम साइड पे हो, तो उसका लेटर भी सबसे छोटा होना चाहिए। तो फिफ्थ कॉलम में सबसे छोटा जो लेटर दिख रहा है वो डी दिख रहा है, डी दिख रहा है वो, ठीक है। तो डी के साथ, डी की पोजीशन है हमारी फोर्थ, ठीक है, और इसके साथ जो नंबर जाएगा वो और जाएगा, मान लीजिए वो 1 जा रहा है, ठीक है, सबसे छोटा और नंबर 1, तो ये बन गया 4। डिफरेंस कितना हो गया इनका, 146। तो 146 जो है, दिस कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस इन देयर स्कोर्स इफ ईच पर्सन डाइस लैंड्स ऑन द वॉबल, ठीक है जी। वॉबल पे अगर लैंड करती है तो इनके स्कोर्स में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है। देखिए, पहला वॉबल 1 ए है, जिसकी पोजीशन 1 है, ठीक है।
मिनिमम नंबर जो आ सकता है, देखो सारे 1, 5, 9, 15 और 21 सारे वो जो वॉबल्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, और नंबर्स भले हैं, इनके साथ जो नंबर्स डाइस पे आने चाहिए वो इवन आने चाहिए। मिनिमम इवन 2 है, मैक्सिमम इवन 6 है। अगर डाइस मान लीजिए ए पे लैंड करती है तो मिनिमम स्कोर 2 बनेगा, मैक्सिमम बनेगा 6। ऐसे अगर 5 पे करती है तो 10 बनेगा मिनिमम, और 5 6 30 बनेगा मैक्सिमम। 9 पे गिरेगी तो 18 और 54, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे मैक्सिमम स्कोर चाहिए होगा तो मुझे एक की डाइस को ए पे गिराना पड़ेगा और एक को गिराना पड़ेगा यू पे। सो 21 × 2 42 इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ हो गया 126। तो कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर मान लीजिए एक की डाइस गिरती है ए पे और उसको साथ में नंबर मिलता है 2, सो दैट उसका स्कोर 2 है। और दूसरे की जो डाइस गिरती है वो गिरती है यू पे और उसको नंबर मिलता है डाइस के ऊपर 6, सो दैट उसका टोटल बन गया 126। इस केस में इनका डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा, 126 माइनस 2, 124। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस जो हो सकता है व्हेन देयर डाइस इज फॉलिंग ऑन अ वॉबल, तो जो स्कोर बनेगा मैक्सिमम डिफरेंस बनेगा दैट वुड बी 124। ठीक है जी, आई होप ये सेट सबको समझ आया। ये मैं ये बोलूंगा कि सेट मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, सेट वाज इजी। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।